हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट क्लास डुमरांव पर। पिछले क्लास में हम लोग पाइथागोरस ट्रिक के बारे में पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल स्क्वायर रूट। आज हम लोग जानेंगे कि वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल निकालते कैसे हैं, वर्गमूल निकालने की विधियाँ क्या हैं। तो आइए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। सबसे पहले जानते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। तो कहते हैं कि वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका चिन्ह होता है यानी कि किसी संख्या का वर्गमूल, ठीक ना, कोई भी अगर संख्या है तो उसका वर्गमूल वह संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर बात करें हैं कि 64 का वर्गमूल क्या होता है, और 64 का वर्गमूल का बात करें तो अगर हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका वर्गमूल 8 होता है। और जब इसका 8 का हम लोग वर्ग करेंगे तो फिर से हम क्या मिलेगा, 64 मिल जाएगा। तो किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए हमने 64 का वर्गमूल किया, 8 हुआ, और 8 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर से 64 हो जा रहा है। तो यानी कि 8 इस संख्या का वर्गमूल होगा। जो वर्गमूल का चिन्ह होता है वो अंडर रूट होता है, उसको अंडर रूट भी कहते हैं इंग्लिश में उसको अंडर रूट भी कहा जाता है। यानी कि अंडर रूट 64 दैट इज 8। अब रही बात करना 64 हम 8 ही क्यों लिखें। देखिए जब ध्यान रखने बात है, हम यहाँ सिर्फ धनात्मक मान लेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ धनात्मक मान लेंगे क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 8 स्क्वायर है मतलब 8 गुणा 8 यानी कि 64, और अगर -8 गुणा -8 ये भी 64 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों केस में क्या होता है कि चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, दोनों में हमारा मान प्लस में ही मिलता है। इसलिए जब भी किसी संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे, किसी संख्या का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो उसका मान हमेशा, ठीक ना, कि धनात्मक संख्या जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे उसका मान हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। वर्गमूल का मान हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। लेकिन अभी हम इस क्लास में सिर्फ धनात्मक मान को ही लेकर चलेंगे, इनका हम यहाँ सिर्फ धनात्मक मान को ही फाइंड करेंगे, दूसरे किसी मान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हमारा वर्गमूल होता है। अब जानते हैं कि वर्गमूल निकालने की विधियाँ क्या हैं, ठीक। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ हमारे पास, वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ। वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ, 2 मेथड्स। पहला हमारा मेथड है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा जो है भाग विधि द्वारा, डिवीजन मेथड। तो वर्गमूल निकालने की दो विधि हमारे पास है, एक है अभाज्य गुणनखंड द्वारा और एक है भाग विधि द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। हम लोग बारी बारी से इन दोनों विधियों को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे किसी संख्या का वर्गमूल हम लोग प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि द्वारा कैसे हम लोग निकालेंगे। फिलहाल क्लास में, आज की क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा सीखेंगे, ठीक। अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड विधि जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में अगर हम लोग जाने तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में करें। अभाज्य पहला चीज़ की अभाज्य संख्या, पहला चीज़ की अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से ना कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या। फिर गुणनखंड का मतलब गुणा और खंड, यानी कि गुणा के रूप में खंडों का टुकड़ा किया जाएगा। यानी कि जब किसी संख्या को, ठीक है, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जाता है तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस विधि से हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिएगा मान लीजिए हमको किसी संख्या का वर्ग, जैसे मान लो 256, इस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको कटाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अगर उससे नहीं कटे तो दूसरी संख्या से करते हैं, तीसरी संख्या से करते हैं। यानी कि जब भी करेंगे तो अभाज्य संख्या से ही कटाने का प्रयास हम लोग करेंगे, विभाज्य करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर तो ये तो लास्ट में 6 है, इकाई अंक 6 है, यानी कि 2 से कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 छक्का 12, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे 32, फिर 2 से कटाएंगे 16, फिर 2 से कटाएंगे 8, फिर 2 से कटाएंगे 4, फिर 2 से कटाएंगे 2। यानी कि हमें 256 का जब वर्गमूल निकालना है, 256 का वर्गमूल निकालना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट ऐसे हम लोग 2 गुणा, कितनी बार 2 आया है देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 बार 2 आया, तो हम इसको 8 बार लिखेंगे ऐसे गुणा में करके, 8 बार हम लोग 2 लिखेंगे। और जब गुणा में करके 8 बार हम लोग 2 लिखेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा करने मतलब हर एक 2 का जोड़ पेयर बनाएंगे हम लोग, हर एक 2 का पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक जोड़ा यहाँ बनाएंगे, फिर इस तरह यहाँ पर बनाएंगे, फिर एक यहाँ पर बना और एक यहाँ पर बना। और जहाँ जहाँ ये जोड़ा बना है हर एक जोड़े में से एक एक संख्या हम लोग निकाल लेंगे बाहर, रूट से बाहर हम लोग एक संख्या निकाल लेंगे। अब ये जोड़ा जब बन गया तो रूट में नहीं रहेगा, हर एक रूट में से एक संख्या हम लोग बाहर निकालेंगे। यानी कि इस जोड़े से एक संख्या निकालेंगे, इस जोड़े से एक संख्या निकालेंगे, और इस जोड़े से एक संख्या निकालेंगे, और फिर इस जोड़े से एक संख्या निकालेंगे। और उसके बाद इन चारों को गुणा कर देंगे, 2 देंगे 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हमारा 16 हमारा उत्तर होगा। ठीक ना। क्या करना है, तो जो भी संख्या दी रहेगी उस संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको गुणा के रूप में ऐसे लिख देना है, और उसके बाद उनका जोड़ा बनाना है। एक ही संख्या का ध्यान रखना है कि समान संख्या का जोड़ा बनाना है, अलग अलग संख्याओं का जोड़ा नहीं बनाना है। समान संख्या, जैसे यहाँ दोनों जगह 2 था तभी जोड़ा बनाएंगे, अगर यहाँ पर दूसरी कोई संख्या रहती तो जोड़ा नहीं बनेगा। समान संख्या को जोड़ा बनाएंगे और हर एक जोड़े में से एक संख्या हम लोग बाहर निकालेंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग गुणा कर देंगे, वही हमारा वर्गमूल होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से, ताकि आप लोग को और ज़्यादा बढ़िया से समझ में आए। चल लेते हैं 441। इसको जब हम देखेंगे, जब इसका अभाज्य गुणनखंड करने जाएंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करने जाएंगे इसका 441 का, तो हम क्या देखेंगे कि ये तो 2 से कटेगा नहीं, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उससे ये नहीं कटेगा। हम क्या करेंगे, 2 से बाद जो छोटी अभाज्य संख्या उससे कटाने का प्रयास करेंगे। 2 के बाद आता है 3, देखेंगे 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, कैसे देखेंगे, तो 3 से कटाने का विभाज्यता का नियम अगर हम देखें तो वो होता है कि अंक को जोड़ दीजिए, अगर वो 3 से कट रहा है तो 3 से विभाज्य होगा। तो 4 4 8 1 9, जोड़ने पाया 9, तो 3 से कट रहा है तो यानी कि ये कट जाएगा। तो 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 7 21, फिर कटाएंगे 3 से, 3 चौका 12, 3 9 27, और अब ये कटेगा 7 से, 7 7 49। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, तो यहाँ पर अंडर जब 441 किए तो हमको मिला 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। और जब हम लोग गुणा के रूप में लिख लिए तब क्या करना है, हमको इसका जोड़ा बनाना है। हम इसका जोड़ा बना लिए 3 का और यह 7 का, दोनों का जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा बनाने के बाद हर एक जोड़े में से एक संख्या हम लोग बाहर निकालेंगे। इसमें से 3 और इसमें से 7 निकाल लिए।
उसके बाद इसको गुणा कर देंगे 3 7 21, तो 441 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 21 होगा। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी संख्या का, किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी संख्या का नहीं, परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे, परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोग सीखे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है, जिसके आधार पर क्वेश्चन किताब में पूछा गया है। तो उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि वो चीज़ें क्या क्या इसमें पूछी गई हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं वो बातें क्या हैं हमारी। सबसे पहला बात क्या है इसमें याद रखने वाले, सबसे पहला बात कि किसी सम संख्या का वर्गमूल, किसी सम संख्या का वर्गमूल, किसी सम संख्या का वर्गमूल हमेशा एक सम संख्या होती है। किसी सम संख्या का वर्गमूल हमेशा एक सम संख्या होती है, ठीक ना। नहीं कि अगर कोई सम संख्या का वर्गमूल अगर ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, उसका वर्गमूल क्या होगा, हमेशा एक सम संख्या ही होगा। ठीक, यहीं से दूसरा बात हम लोग याद रखेंगे, दूसरा बात याद रखेंगे कि किसी विषम संख्या, क्या, किसी विषम संख्या का, किसी विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा एक विषम संख्या होती है, हमेशा एक विषम संख्या होती है, ठीक ना। ये बातें हमको याद रखनी है कि जब भी कोई सम संख्या है उसका वर्गमूल करते हैं तो हमेशा एक सम संख्या मिलेगी, और जब विषम संख्या उसका वर्गमूल कर रहे हैं तो हमको विषम संख्या मिलेगी। ठीक, इसके अलावा और जो बातें हमको जाननी है, तीसरी बात हमको ये जानना है, तीसरी बात हम लोग जानेंगे कि संख्या में अंकों की संख्या, और एक तरफ हम लिखेंगे संख्या के वर्गमूल में, संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक ना। यानी कि अगर कोई जो संख्या दी गई है, परिपूर्ण वर्ग हमको दिया गया है, उसमें अंकों की संख्या कितनी, यानी कि उसमें कितने अंक हैं, 3 अंक है, 4 अंक, 1 अंक, 2 अंक, कितने अंक हैं वो चीज़, और उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई नंबर देगा 5 अंक का, 6 अंक का एक संख्या लिख देगा, उस संख्या से बोलेगा इसे बताइए इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो वो वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि संख्या में अंकों की संख्या, मान लीजिए अगर 1 या 2 है, ठीक ना, संख्या में अंकों की संख्या 1 या 2 है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगी। संख्या में अंकों की संख्या 1 या 2 है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगी। जब 2 या 3 है तो 2, जब 3 या 4 है तो 2 होगी, जब 5 या 6 है तो 3 होगी, जब 7 या 8 है तो 4 होगी, और जब 9 या 10 है तो 5 होगी। यानी कि यदि कोई संख्या है जिसमें अंकों की संख्या, संख्या जिसमें अंकों की संख्या, ठीक ना, अंक यानी कि डिजिट 0 से लेकर 9 तक, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, ठीक ना, और संख्या जब 1 से अधिक नंबर हो, 1 से अधिक अंक हो, डिजिट हो, तो यानी कि 1 2, जब भी की संख्या में 1 अंक हो या 2 अंक हो तो उसके वर्गमूल में 1 अंक होगा। जबकि संख्या में 3 या 4 अंक हो तो उसके वर्गमूल में 2 अंक होगा। यदि कि संख्या में 5 या 6 अंक हो तो उसके वर्गमूल में 3 अंक होगा। यदि कि संख्या में 7 या 8 अंक हो तो उसके वर्गमूल में 4 अंक होगा, और यदि कि संख्या में 9 या 10 अंक हो तो उसके वर्गमूल में 5 अंक होगा। ये बात हम लोग जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी आप लोगों को बताए थे हम।
तो ये तीसरा बात हम लोग समझ गए। और चौथा बात हम लोग समझेंगे यहीं, जो ये अभी हम लोग ये चीज़ सीखे, इसको निकालने का एक तरीका हमारे पास है। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यदि संख्या में अंकों की संख्या सम है, संख्या में अंकों की संख्या सम है, ठीक ना। तो क्या ना एन लिखे, एन से बताओ मेरे का। यदि कि संख्या में अंकों की संख्या सम है, ठीक ना, मानते हैं एन, ठीक ना। यदि कि संख्या में अंकों की संख्या एन सम है, यानी कि जो भी संख्या वो सम संख्या में है और वो एन है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, n/2 होगी, यानी कि जितनी संख्या है उस संख्या में 2 से भाग कर देना है, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या मिल जाएगी, ठीक। और यदि संख्या में अंकों की संख्या n विषम है, क्या है, विषम है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n+1/2, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे, अगर संख्या विषम है तो उसमें 1 जोड़कर हम लोग 2 से भाग देंगे, तो हमें ये संख्या मिल जाएगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो ये चीज़ें बस को ऐसे लिखा गया है, या तो ऐसे याद रखिए या इस तरह से फार्मूला की तरह उसको याद कर लीजिए। यदि संख्या में अंकों की संख्या सम है, उसको 2 से भाग कर देना है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या मिल जाएगी। और यदि संख्या में अंकों की संख्या विषम है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होगी, ठीक ना। अब हम समझते हैं चौथी बात जो यहाँ से हमको याद रखनी है। और चौथी बात क्या याद रखनी है हम लोगों को, तो वर्गमूल में इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक, इसको समझेंगे वर्गमूल का इकाई अंक क्या होता है। वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या होता है, वर्गमूल का यूनिट डिजिट। सिंपली अगर हम लोग किसी संख्या का अगर वर्ग करें, जैसे 1 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग यूनिट डिजिट का बात करें, सिर्फ यूनिट डिजिट का बात करेंगे, ठीक ना, देखेंगे जब यहाँ पर वर्ग में 1 है, तो इसके वर्गमूल तो ही होता है कि संख्या का वर्गमूल क्या होता है, उस संख्या का स्क्वायर करने पर जो मिले, यानी कि 1 का हम लोग यदि वर्गमूल करें तो वो 1 होता है। यानी कि जब संख्या का इकाई अंक और एक हमारा होगा वर्गमूल का इकाई अंक, संख्या के इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक,
देखिए दोनों में रिलेशन क्या है वही समझना हम लोगों को। जैसे यहाँ पर देखें, अगर संख्या इकाई अंक, जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है, ये हम वर्ग का संख्या है, अगर संख्या का इकाई अंक यदि 1 है, संख्या का इकाई अंक 1 है, तो उसके वर्गमूल में इकाई अंक क्या हो सकता है? तो उसके वर्गमूल इकाई अंक 1 या 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। कि संख्या का इकाई अंक यदि 1 है, संख्या का इकाई अंक यदि 1 है, देखिए यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर 1, संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में या तो 9 होगा या तो 1 होगा। इससे जब संख्या का इकाई अंक 4 होगा, संख्या इकाई अंक 4 होगा तो उसके वर्गमूल में 2 या 8 होगा। यदि संख्या का इकाई अंक 6 होगा तो उसका वर्गमूल में इकाई अंक 4 या 6 होगा। यदि संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके वर्गमूल में इकाई अंक 5 होगा। और यदि संख्या का इकाई अंक 0 है ना, 0, तो उस संख्या का जो वर्गमूल होगा उसमें इकाई अंक 0 होगा ना, उस इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। अब ध्यान रखने बात क्या होती है कि हम लोग पहले पढ़े हैं वर्ग वाले में कि जब 0 की संख्या सम हो, ठीक ना, जब 0 की संख्या सम हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन यदि 0 की संख्या विषम हो तो वो पक्का बात होता है कि वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और यदि कि संख्या का इकाई अंक, यदि कि संख्या का इकाई अंक 9 है, यदि कि संख्या इकाई अंक 9 है तो उसके वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी, और वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा, वर्गमूल का इकाई अंक वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ये चीज़ हमको यहाँ से याद रख। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे इकाई अंक डायरेक्ट हम लोग संख्या देखकर बता सकते हैं कि उस संख्या का वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए कि क्वेश्चन कहते हैं बताइए कि 1296 का इकाई अंक क्या होगा, 1296 का इकाई अंक क्या हो सकता है, होगा नहीं क्या हो सकता है। तो 1296 के जब हम इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक है 6, और जब एक संख्या इकाई अंक देखेंगे 6 तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। बाकी हम लोग फाइंड करेंगे, बाद में निकालेंगे कि 4 होगा कि 6 होगा, ठीक ना। तो ये डायरेक्ट हम लोग संख्या देखकर बता सकते हैं कि संख्या का वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, ठीक। तो आज क्लास हम लोग इतना ही पर रोकते हैं, और आप लोग आगे इसमें जो प्रश्नावली है 3.2, प्रश्नावली 3.2 इसका सवाल आप लोग बना कर बनाइएगा। जो प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसके आगे जो भी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग आगे सीखेंगे कैसे इसको बनाना है। जो डाउट हो आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इतना नंबर क्वेश्चन हमको चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, उसको बताया जाएगा। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।